नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि 1937 में कांग्रेस ने संपूर्ण वंदे मातरम का गायन बंद कर दिया था ताकि मुस्लिम लीग नाराज ना हो। इसका परिणाम ये हुआ कि देश के साथ ही वंदे मातरम के भी दो टुकड़े हो गए थे। अब ये नहीं चलेगा। वंदे मातरम का अपमान देश सहन नहीं करेगा। जो भी वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र का पहला दिन था और पहले दिन के सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री जी विधानसभा में प्रवेश होते हैं, कैंपस में प्रवेश होते हैं और मीडिया बाइट देते हैं। और उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर वंदे मातरम गीत गाया जाएगा, तो उनका कहना यह था कि हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में फैसला लिया गया कि वंदे मातरम जब भी गाया जाएगा तो मात्र 2 स्टैंजा उसके गाए जाएंगे। संपूर्ण वंदे मातरम 1937 में कांग्रेस ने इसलिए उस वक्त पूरा गायन उसका बंद कर दिया था, संपूर्ण वंदे मातरम को बंद कर दिया था कि मुस्लिम तुष्टीकरण यानी कि मुस्लिम लीग नाराज ना हो जाए। और उस सारी चीज को लेकर के उन्होंने वंदे मातरम को खंडित कर दिया। परिणाम यह हुआ कि भारत के भी 2 टुकड़े हुए और वंदे मातरम गीत के भी 2 टुकड़े हुए। ये मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक परिस्थिति थी। और ऐसी परिस्थिति में जब आज मुख्यमंत्री ने आने से पहले ही ऐलान कर दिया तो सदन की जैसे कार्रवाई शुरू हुई, सदन के अंदर राष्ट्रीय गान शुरू हुआ, जनगण मन शुरू हुआ। पूरे सम्मान के साथ सभी माननीय सदस्यों ने सत्ता पक्ष के विपक्ष के राष्ट्रीय गान के समय खड़े होकर के राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हुए गाया। लेकिन उसके बाद विपक्ष की ओर से इस बात को लेकर के पूछा गया कि अब मॉनसून सत्र में दिल्ली में संसद में कानून के रूप में पारित हुआ है कि वंदे मातरम का गायन संपूर्ण होगा। दूसरी बात, 15 अगस्त को पहली बार लाल किले पर अगर उस कार्यक्रम की शुरुआत हुई स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तो वंदे मातरम के संपूर्ण गायन के साथ शुरू हुई। ऐसी सूरत में यहां पर भी वंदे मातरम, आपको संपूर्ण वंदे मातरम गाना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय ने अनुमति नहीं दी कि ये हमारा प्रेरोगेटिव है। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो नियम है, जो कन्वेंशन है, उनका हवाला दिया। जब पूरे देश के अंदर वंदे मातरम एक कानून बन गया है, संपूर्ण वंदे मातरम गाना चाहिए और इसकी शुरुआत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हो चुकी है, तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस की सरकार ने दबाव में इस प्रकार के हालात पैदा किए कि वंदे मातरम का गायन वहां पर ना हो और उस कारण से सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। मैं यही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का फैसला पूरे देश पर लागू नहीं हो सकता। देश चलेगा पार्लियामेंट में जो कानून पारित हुआ है उसके आधार पर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के प्रस्ताव से पारित नहीं देश चल सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग जो है वो वंदे मातरम का गीत का जो अपमान किया है, इसकी सख्त जो है उसका संज्ञान लेकर के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं ने 15 अगस्त को जिस प्रकार से वंदे मातरम का अपमान किया, जिसमें खड़गे जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सबके सब हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में प्रावधान हो चुका है कि जो वंदे मातरम का अपमान करेगा उनके खिलाफ कानून के तहत। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।